शुरू से है यह ताना बाना, आने के संग है जाना। कुएं से भर भर लौटे आए, खाली हुए रवाना। है यही जगत की रीत, है यही जगत की रीत। यूं ही दिन बीतते जाते हैं, तू कर प्रभु से प्रीत। यूं ही दिन बीतते जाते हैं। दुख की धूप कभी है सिर पर, कभी है सुख की छाया। बदल बदल कर समय सभी पर बारी बारी आया। वर्षा गर्मी कभी शीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू प्रभु से कर ले प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। सैकड़ों संगी साथी तेरे इस जगत में सहारे, तू इनको है बहुत ही प्यारा, और ये है तेरे प्यारे। पर वहाँ नहीं कोई मीत, पर वहाँ नहीं कोई मीत। यूं ही दिन बीतते जाते हैं, तू कर प्रभु से प्रीत। यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू हार के बाजी जीत, तू हार के बाजी जीत। यूं ही दिन बीतते जाते हैं, तू कर प्रभु से प्रीत। ध्यानाभ्यास की इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। हम जैन हैं और हमको जिनेंद्र बनना है। जैन से जिनेंद्र तक का मार्ग हमने तय करना है। ये हमारे सामने एक चैलेंज है, चुनौती है, जिसको हमने स्वीकार करना है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने का सतत प्रयत्न करना है। मूर्त पदार्थों के साथ व्यवहार कम करते हुए समाप्त करना है। उसका एक ही उपाय है कि हम अपना संवेदन करें। अपने अमूर्त शरीर में जो भी सुख दुख की स्थिति है, उसका अनुभव संवेदन करते हुए रहें। पीड़ा शरीर में ही होती है, तो आराम भी शरीर में ही होता है। सारा प्रयत्न हमको अपने अमूर्त शरीर में ही करना है। किसी का एहसास करने से शरीर में पीड़ा नहीं होगी, वेदना नहीं होगी, अपितु पूर्व आनंद का भोग होगा और हम इंद्रिय जय कर परमात्मा होंगे। जो चुनौती हमने स्वीकार की है, उस चुनौती को हमने पूरा करना है। परमात्मा पद को पाकर ही रहना है। सर्व दुखों से मुक्त होकर हमको परमात्मा होना है, पूर्ण आनंद को पाना है।
इसमें हमको अपनी ही शरण है, अपने ही चिन्ह मूर्त का अनुभव करते हुए रहना है। निरंतर हमको अपना ही संवेदन हो, हम इंद्रिय ज्ञान में नहीं आवे। कुछ मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं है, कुछ विचार भी नहीं करना है, कुछ स्मरण भी नहीं करना है। केवल अपनी मूर्त से ही लो लगाना है, अपनी मूर्त की ही रुचि करना है, क्योंकि अपनी मूर्त ही सुख स्वभावी है, आनंद दाता है। यही परमात्मा का रूप है। अन्य परमात्मा तो किसी प्रकार हमारे ज्ञान के विषय नहीं बन सकते हैं। केवल अपनी मूर्त ही हमको अनुभव में, संवेदन में आती है। यही हमको वेदना मिटकर सुख का अनुभव होना है, उत्तम सुख का, अतीन्द्रिय सुख का, जिस सुख को हमने पूर्व में कभी नहीं भोगा है। सर्वांग सुख का होना, उत्तम स्वास्थ्य का भोग होना, इसके लिए बस अपने चिन्ह मूर्त का संवेदन करते हुए रहना है। जो भी शारीरिक सुख दुख की स्थिति है, उसका अनुभव करना। यह शारीरिक सुख दुख शब्द से अर्थ अपना अमूर्त शरीर का सुख दुख है, क्योंकि मूर्त शरीर में कोई सुख दुख नहीं होता है। अभी हम मूर्त से प्रभावित होते हैं, मूर्त को प्रभावित करते हैं, क्योंकि हम में मूर्त मिला हुआ है। यह स्थिति अच्छी नहीं है, अपितु अत्यंत दुखद है। हमें इस दुख से ही निवृत्त होना है। समझे तो काम अत्यंत सुगम है, सहज है। बस नेत्रों को बंद कर अपने सिर से पैरों तक बने रहना है। यहाँ जो भी संवेदना मिलती है, उसको अमृत जानकर सेवन करना है, क्योंकि इसी संवेदना का भोग कर हम अमर होते हैं, निर्वाण पाते हैं, परमात्मा पद को पाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं। जैन से जिनेन्द्र होने की यात्रा इसी प्रकार हमने पूरी करनी है। मोक्ष कहीं बाहर नहीं है, सिर से पैरों तक इतना ही मोक्ष का स्वरूप है। जो हमारा स्वरूप है, वही मोक्ष का स्वरूप है, क्योंकि हम मोक्ष स्वरूप हैं, परमात्मा स्वरूप हैं। इंद्रिय ज्ञान की आड़ में ही हमारा परमात्मा स्वरूप ढक गया है, प्रकट नहीं हो रहा है। इस इंद्रिय ज्ञान की जो आड़ है, इसको मिटाना है। इंद्रिय ज्ञान रूप प्रवृत्त नहीं होकर अपने अमूर्त शरीर के सुख दुख के संवेदन रूप रहना है। दृष्टि को अपने सिर से पैरों तक ही फैलाना है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। यदि ये आप अभ्यास करते हैं तो आपको अभी निराकुलता होगी। विषय जनित राग द्वेष से आप मुक्त होंगे, वीतराग होंगे। राग द्वेष जनित आकुलता से आप मुक्त होंगे। कर्मों का बंधन नहीं होगा, पूर्वबद्ध कर्मों से आप मुक्त होंगे। ललाट के भाग पर आइए। सिर से पैरों तक हम जिन या जिनेन्द्र स्वरूप हैं, बस इसकी अभिव्यक्ति होनी है।
और अभिव्यक्ति के लिए बस अपने सिर से पैरों तक जो अपना रूप है उसी के अनुभव संवेदन रूप रहना है। मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है, उनमें सुख की भ्रांति व एक मृग मरीचिका के समान है। जैसे मृग को रेगिस्तान में बालू में सूर्य की चमक में पानी का भ्रम होता है, ऐसे ही हमको मूर्त पदार्थ इंद्रिय ज्ञान में सुखद भाषित होते हैं। यही धोखा है जिसको हम अनादि से खाते आए हैं। एक एक इंद्रिय के विषय में हमको सुख की भ्रांति होकर उन उन विषयों के प्रति हमने दौड़ लगाई है और मरण को पाया है। और शारीरिक वेदना भोगी है। बाहर में प्रतिकूल प्रसंगों का तांता लगा है। सर्व दुखों से मुक्त होने के लिए हमें अपनी मूर्त में ही रहना है, वही मोक्ष में रहना है। अपनी मूर्त ही सिद्धालय है और हम ही सिद्ध हैं। सिद्ध और सिद्धालय एक ही है। जहाँ हम अपने में उपस्थित हैं, अपना ही संवेदन कर रहे हैं, तो हम उस समय मोक्ष में ही है। मोक्ष अपने से बाहर नहीं है, एक सूत भी बाहर नहीं है। हम स्वयं ही आनंद स्वरूप हैं। मोक्ष नाम अतीन्द्रिय आनंद का भोग है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। भ्रू मध्य के स्थान में जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका संवेदन कीजिए। वही अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाना है। इंद्रिय ज्ञान को छोड़कर अपने अमूर्त शरीर के सुख दुख के अनुभव रूप होना है। यही प्रतिक्रमण करना है, अबाउट टर्न करना है। यही प्रायश्चित है, यही आलोचना है, यही एक आवश्यक कार्य है। दोनों भुवों का मध्य भाग इसमें कोई धन का व्यय नहीं करना पड़ता है, कहीं जाना भी नहीं पड़ता है, कुछ शारीरिक मानसिक कायिक चेष्टा नहीं करनी पड़ती है, कोई इंद्रिय ज्ञान नहीं करना पड़ता है, किसी देव गुरु शास्त्र के पास भी नहीं जाना होता है, किसी पर का विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पर का संयोग वियोग रूप होता है। अपनी मूर्त का न कभी संयोग हुआ है, न कभी वियोग ही होने वाला है। यह शाश्वत उपलब्ध है और इससे युक्त होने से हमको शाश्वत सुख मिलता है। अपनी मूर्त ही आनंद मूर्ति है, इसका स्वाद आनंद है। अपूर्व आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, अद्भुत आनंद। हम अपने मनुष्य आकार में ही परमात्मा स्वरूप हैं, आनंद रूप हैं, अत्यंत पावन और दिव्य तत्व हैं। सारे जनागम में अपनी चिन्ह मूर्त की ही महिमा गाई गई है। इसको आत्मा नाम से संबोधित किया गया है। वह एक शास्त्रीय शब्द है। प्रायोगिक स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर इसको आप अमूर्त शरीर नाम दीजिए, क्योंकि शरीराकार होने से यह शरीर रूप से ही हमको अनुभव में आता है। व्यवहार ऐसा ही होता है कि मेरे शरीर में आराम है या वेदना है। मैं
सुखी हूं, तो सिर से पैरों तक ही सुख का अनुभव करके हम कहते हैं कि मैं फिट हूँ, फाइन हूँ, सुखी हूँ। ये सुख हमारा सहज स्वरूप है। सुख के लिए किसी भी पर पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक कि उपयोग की भी आवश्यकता नहीं है, कोई बल की आवश्यकता नहीं है। अत्यंत स्वाधीन परिणाम है, बस बाहर से विमुख होना है। बाहर सुख नहीं है तो बाहर के प्रति ही विरक्त होना है, वही वैराग्य लेना है, संन्यास धारण करना है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों के भाग पर लाइए। जब जिसको अपनी चिन्ह मूर्त की रुचि हो गई, उसके सुख का उसने अनुभव कर लिया, तो वह फिर बार बार अपने चिन्ह मूर्त के सन्मुख होकर उस अपूर्व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है। इस प्रकार शीघ्र ही सकल कर्म का क्षय कर वह परमात्मा हो जाता है। बस हमको अब जैन से जिनेन्द्र बनना है, इस मार्ग को शीघ्र से शीघ्र तय कर लेना है। परमात्मा पद का विरह नहीं रखना है, अपने शुद्ध स्वरूप को प्रकट कर ही रहना है। जो कर्म का मैल है उसको साफ कर देना है, और उसके लिए केवल अपने विभिन्न भागों में जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका अनुभव संवेदन करना है। इसी का दूसरा नाम ध्यानाभ्यास है, स्वसंवेदन का अभ्यास। मोक्ष मार्ग के प्रकरण में ध्यान शब्द का अर्थ स्वसंवेदन लेना है। लोक में तो किसी भी पर वस्तु को उपयोग का विषय बनाना ध्यान कहलाता है, और यहाँ मोक्ष मार्ग में सिर से पैरों तक यहाँ जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका अनुभव संवेदन करना वह ध्यान है। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए, तो वहाँ यह कहना है कि नासिका भाग में जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका संवेदन करिए। वही अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाना है। कानों के भाग पर आइए, अर्थात कानों के भाग में जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका अनुभव करिए। कहीं जाना आना नहीं है, बस बाहर जो इंद्रिय ज्ञान में रहते हैं उसको छोड़कर अपने ही विभिन्न भागों के स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव संवेदन करना है। इसी को लोक भाषा में अपने ध्यान को अपने अंगों पर लाना है। तो वास्तव में तो अपने विभिन्न अंगों में जो सुख दुख की स्थिति है उसका अनुभव करना है। अन्यथा तो ये प्रश्न होगा कि अब ललाट के भाग पर आए, कानों के भाग पर आए, अब क्या करें। तो उसका समाधान यही है कि अपने उस भाग पर आना, अर्थात उस भाग में जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका हमको अनुभव होने लगता है, बस उसको पहचानना है। जिस भी भाग पर हम आते हैं तो उस भाग के शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता है, और आते कहाँ हैं, गए कहाँ हैं, बस मुख बाहर किया था तो उस बाहर के मुख को बंद कर देना है। स्वतः ही हमको शरीर के विभिन्न भागों में सुख दुख की स्थिति का संवेदन होने लगता है। वहाँ कुछ भी करना नहीं रहता है, बस निर्देश के अर्थ में ही हम ये कहते हैं कि अपने ध्यान को इस भाग पर लाइए, और जीव स्वयं भी अपने को निर्देशित कर सकता है कि वह हाथों के भाग की संवेदना करे, पैरों की भाग की संवेदना करे,
पीठ के भाग की संवेदना करें, कंधों के भाग की, नाना भाग और उपविभाग हमारी मूर्त के बन जाते हैं, क्योंकि ये विशाल है, नाना अंग उपांग रूप है। हर भाग में कुछ भिन्न प्रकार की संवेदना मिलती है। अभी संपूर्ण मूर्त के सुख दुख का संवेदन हमको कदापि नहीं हो सकता है। कर्म क्षय के उपरांत ही संपूर्ण मूर्त का सुख दुख का संवेदन होता है। उसी स्थिति को हमने पाना है जब सर्वांग मूर्त में इसके हर भाग में हमको सुख का अनुभव हो, सुख का संवेदन हो, किंचित भी वेदना नहीं हो, बाहर के जगत के साथ कुछ भी संबंध नहीं बने। वो संबंध ही वास्तव में बंधन है। बाहर के पदार्थ के साथ कुछ भी संबंध कल्पना कीजिए, संबंध का पूरा अर्थ है भली प्रकार चारों ओर से बन जाना। हम स्वयं ही इंद्रिय ज्ञान में आकर के बाहर की दुनिया से बंध जाते हैं। आपको आप ही बांध लेता है। बाह्य जगत से बांधना अर्थात कर्म से ही बांधना। बाह्य जगत को नौ कर्म संज्ञा है और प्राप्त मूर्त शरीर को भी नौ कर्म संज्ञा है। उसके भीतर जो सूक्ष्म कर्म का बंधन है वह कार्मण शरीर है। कर्म और नौ कर्म इस प्रकार हम पर मुद्गल द्रव्य से बंधे हुए हैं। इस बंधन से मुक्त होने में हमें अपनी चिन्ह मूर्त की ही शरण है। जहाँ इसमें उपस्थित होते हैं, इसी का संवेदन करते हैं, तो हम कर्म और नो कर्म दोनों से मुक्त होते हैं। दोनों का बंधन छूटता है। न फिर कर्म का संबंध है, न प्राप्त मूर्त शरीर का संबंध है, न बाहर की दुनिया का संबंध है। वही परमात्मा का सुंदर रूप है। एकत्व विभक्त आत्मा सर्वत्र सुंदरो रूप में, अपने में एकत्व और सारे जगत से विभक्त, सारे जगत के साथ गे ज्ञायक संबंध से लगाकर कोई संबंध नहीं रहता है। जब पर की और मुख ही नहीं है तो पर के साथ फिर संबंध भी नहीं है और संबंध करना भी नहीं है, क्योंकि उसमें आकुलता ही है। पर में हमारा कुछ भी कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं हो सकता है। जो होता है वह मूर्त पदार्थों को जानना होता है। वही संसार का मूल है। उस मूल को ही मिटाना है। बाहर की नाना प्रकार की होशियारी हमको मूर्त कर्म के बंधन से मुक्त नहीं करती है। उसके लिए कुछ बाहर की चतुराई होशियारी नहीं चाहिए। सब बाहर से अपनी दृष्टि को हटा लेना है। बाहर देखना नहीं है तो फिर हम अपने में तो है ही। अपने ही विभिन्न भागों का संवेदन हमको स्वतः ही होने लगता है। वास्तव में करना भी नहीं पड़ता है। संवेदन होता है, सुख दुख की स्थिति का अनुभव होता है। वह कोई उपयोग नहीं है। उपयोग अन्य है और सुख संवेदन अन्य है। उपयोग नाम जानने का है और वह जानना मूर्त पदार्थों का ही होता है। अर्थात उपयोग नाम इंद्रिय ज्ञान का है और स्वानुभव में तो इंद्रिय जय होती है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध होता है। तो उपयोग से आत्मा का अनुभव नहीं होता है। बस प्रायोगिक स्तर पर भले ही हम कहें कि अपने उपयोग को अपने ललाट भाग पर लाइए, पर वास्तविक स्थिति यह है कि हम ललाट भाग के सुख दुख का संवेदन करते हैं। यथार्थ निर्देश यही है कि अपने सीने के भाग में जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका अनुभव करिए।
कुछ उपयोग का ध्यान का भी वास्तव में नाम लेना पारमार्थिक नहीं है, क्योंकि जीव उपयोग स्वरूप नहीं होकर सुख के अनुभव रूप है। पेट के भाग के स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव करिए। इस प्रकार उपयोग से भी मुक्त होते हैं, केवल सुख की स्थिति का ही अनुभव करते हैं। यही एक निर्दोष पर्याय है, इसमें किसी प्रभाव की मिलावट नहीं है। पीठ के भाग के सुख दुख की स्थिति का संवेदन करिए। इस प्रकार हमको सिर से पैरों तक बने रहना है, यहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति का ही अनुभव करने का संपूर्ण प्रयत्न करना है, इंद्रिय ज्ञान से अपने को मुक्त करना है। जैन से जिनेंद्र होने की यात्रा हमको इस प्रकार शीघ्र ही पूर्ण कर लेनी है। ध्यानाभ्यास का ही सत्र यही समाप्त होता है।